बात है। बोले क्या? बोले मैं इस स्वरूप में नहीं रह सकता आपके साथ। बोले तब? कहा कि जब आप आ रहे थे ना, तो मैं टाटी के अंदर, टाटी के बीच से अंदर से, आश्रम के अंदर से मैंने झांका है, देखा है झरोखे से, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। आप आ रहे थे तो क्यों कष्ट हुआ? कहा कि कष्ट इस बात का हुआ कि जब आप आ रहे थे तो पैदल आ रहे थे। अहे सरकार, मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक्सेप्ट तो करें और मैं आपका वाहन बन जाऊंगा प्रभु, ताकि मैं चारों तरफ आपको बिठा करके घुमाता रहूंगा, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। लेकिन एक बात है सरकार। बोले क्या? बोले मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। ये तो सुंदर देखने में लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये स्वरूप नहीं चाहिए। बड़ा मार्मिक भाव दर्शाया है मूषक ने। क्या कहा कि ये स्वरूप त्याग करके मुझे वही स्वरूप को दीजिए जिस स्वरूप में मैंने आपको देखा है, मैंने आपका दर्शन किया है, मुझे वही स्वरूप चाहिए। अर्थात मुझे मूषक ही स्वरूप चाहिए, मुझे मूषक योनि ही चाहिए, क्योंकि मैं वह योनि भूल नहीं सकता, मैं वह स्वरूप भूल नहीं सकता जिस स्वरूप से मैंने आपको दर्शन पाया है, आपका दर्शन किया है सरकार। कुछ भी बन जाओ, कैसा भी हो जाओ, लेकिन अपने बीते हुए समय को इंसान को भूलना नहीं चाहिए। यही बात का घुसुंडी महाराज ने भी कहा था। कहा यही तन राम भगति मय पाई, ताते मुहि ममताय दिखाई। यही तन राम भगति में पाई और ताते मुहि ममताय दिखाई। आंखों में आंसू आ गया और तुरंत योनि परिवर्तित किया, और जैसे ही मूषक योनि में किया क्रंच नामक गंधर्व को, बस तुरंत मूषक के ऊपर अपना पांव रख दिए गणेश बाबा, और जैसे पांव रख करके बैठे बस तुरंत कहा तो शिवानंद स्वामी जी चट से आरती में एक लाइन जोड़ दे। कहा अरे माथे पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। चल दिए चकाचक। और जब आते हैं बड़ा सुंदर भावाश्रम के अंदर प्रवेश किया, आदर भाव किया व्यास जी महाराज ने और बिठाया, और गणेश भगवान अपनी पवित्र जो कथा का शुभारंभ हुआ प्रथम श्लोक की स्थापना हुई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया है, प्रार्थना किया है, प्रणाम किया है। इनके स्वरूप को देखते हुए, राधा और माधव के स्वरूप को देखते हुए उनके चरणों में वंदन किया है। और इनका नाम तो पहले सबसे पहले यही रख दिया, बोले सच्चिदानंद रूपाय। हे प्रभु, आपका नाम ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या हुआ पहले इसको जानो। भगवान का बड़ा सुंदर नाम है सच्चिदानंद। भागवत के प्रथम श्लोक में, प्रथम चरण में श्लोक के भगवान का नामकरण हुआ है सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा, क्यों पड़ा, अब इसको जानिए। बोले सद धन चिद धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो तीनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। सद धन चिद धन आनंद, ये तीनों को प्रकट करने वाला, जिसके अंदर तीनों का समावेश हो, उसी का नाम सच्चिदानंद। पहला नंबर सद, कहने का मतलब वो सत्य है। सद माने सत्य, वो सत्य स्वरूप है, वो ब्रह्म सत्य है। उस शाश्वत कृष्ण की बात मैं कर रहा हूं, उस ब्रह्म की बात कर रहा हूं। इन्हीं कहने का मतलब कि भागवत के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द में सत्य शब्द लिखा है। सत्य शब्द से ही भागवत शुरू हुई है। सत्य से भागवत से पहला शब्द सत्य है। क्यों? क्योंकि व्यास जी महाराज कहते हैं, ए भैया, अगर आप सत्य बोलोगे तब भी करे बाद वाला सब अक्षर समझ में आए, नहीं तो तनी सरल बात पढ़ा करो, काम
मने वाला कबीर साहब कहता है पोथी पढ़ी पढ़ी जगिमुआ ओ पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का ओ पढ़े सो पंडित हो। तो सत्य माने ब्रह्म, क्योंकि और तो सब असत्य है, झूठा है। सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म ही है और सब असत्य है। असत्य माने झूठा, जो नष्ट हो जाए, जो झूठा है। भाई जितनी दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं वो सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी, और जो एक दिन नष्ट हो जाए वो असत्य ही तो है। बाबा ने लिखा भाई, अरे झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही झूठ ही देना। संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है। जितनी दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए संसार को कहा गया माया। भैया इस संसार को इसलिए कहा गया है माया रूपी संसार है। माया का मतलब क्या जानते हो? माँ माने नहीं, या माने जो, जो नहीं वही माया। असत्या ही माया है, अविद्या ही माया है। तभी तो जब जीव आता है ना ये संसार वाला, तो क्या कहता है? ए भैया, अरे चला घूमी आई, अरे माया के बाजार सजनी, चला घूमी आई माया के बाजार सजनी, चला घूमी आई माया के बाजार सजनी, बाजार सजनी हो बाजार सजनी, बाजार सजनी हो बाजार सजनी, बाजार सजनी हो बाजार सजनी, चला घूमी आई माया सजनी। ये लक्षण है। कौन कौन? बोले सा चैतन्यम शाश्वतम शांतम। वो ब्रह्म चैतन्यम, पहला नंबर वो चैतन्य है, वो कभी सोता नहीं है। चैतन्यम शाश्वतम, वो शाश्वत है, कभी मरने मिटने वाला नहीं है। उसी का अंश हमारे आपके अंदर बैठा है। जो आप कहते हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। वही ये देख रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, सब वही कर रहा है। अभी वो निकल जाए इन लोगों का, हाँ वो नहीं है कि वो देख सुन ले, सब बेकार। वो चेतन स्वरूप आकर के बैठा है। वो ब्रह्म कभी सोता नहीं है, शाश्वतम, वो हमेशा शाश्वत है, चैतन्य है। और तीसरा लक्षण है शांतम, वो शांत है। अशांत तो हमारा आपका मन हो जाता है, उसके पास शांति है। शांति किसके पास है? उसी के पास। अगर उसके पास जाओगे तो आपको शांति प्रदान करेगा, क्योंकि शांति उनके लगे है। इसलिए अगर जिंदगी में शांति चाहते हैं हम आप, तो हमें आपको बैठ करके सत्संग करना पड़ेगा, भगवान के दरबार में पंडाल में आना पड़ेगा, तब काम बनने वाला है। ये सच्चा आनंद, सच्चा सुख, शांति तो भगवान के चरणों में ही मिलती है। प्यारे है? लिखा है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान
चैतन्यम शाश्वतम शांतम। चैतन्य है, शाश्वत है और शांत स्वरूप है। शांत आकार यशसा शांताकारम भुजगशयनम लिखा है ना, वो शांत स्वरूप है। अशांत तो हमारा आपका मन हो जाता है, इससे शिक्षा लो। देखो भाई कर लिया अच्छा है, कहा करे कोनो बात नहीं ना। चलो आओ। तो सत्य इसलिए कहा। अच्छा, उस सत्य को पाने के लिए, उस ब्रह्म को पाने के लिए इतनी सरल बात नहीं है। हमारे आपके अंतःकरण में सत्य का उद्गम कराने के लिए भक्ति, श्रद्धा और विश्वास को लाना पड़ेगा, तब वो सत्य समझ में आएगा कि सत्य है क्या। और सत्य से बड़ा, सत्य बोला जाए, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। लिखा है, कभी कहता है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। श्रद्धा, भक्ति को लाना पड़ेगा। अच्छा, भक्ति जब आएगी तब वह सत्य और ब्रह्म समझ में आएगा कुछ। अब भक्ति किसे कहते हैं, कैसे जानोगे कि हमारे अंदर भक्ति आई? भक्ति का प्रारूप क्या है, भक्ति कहते किसे है? जिसे देख और सुन करके, जिसे देख और सुन करके दुनिया नाचे, उसे माया कहते हैं। जरा ध्यान से सुनेगा। जिसे देख और सुन करके दुनिया नाचे, उसे माया कहते हैं। जिसे देख और सुन करके संत नाचे, उसे भजन कहते हैं। लेकिन नंबर 3, जिसे देख और सुन करके भगवान नृत्य कर दे, उसे भक्ति कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। कबीर साहब ने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर, यानी भक्ति में भी 2.5 अक्षर है। ब्रह्म लिखो उसमें भी 2.5 अक्षर है, सत्य लिखो उसमें भी 2.5 अक्षर है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित। ब्रह्म को पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए सिर्फ भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है। पन्ने, कागज और पोथी की आवश्यकता नहीं है प्यारे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये ज्ञान का महोत्सव नहीं लगा है, ये तो भक्ति का है, ये तो भक्ति का उद्गम है। यहाँ पर भक्ति की अविरल धारा बह रही है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसको भगवान नहीं मिलते, बैरागी को भी परमात्मा नहीं मिलता है। अगर परमात्मा मिलता है तो भक्ति से युक्त भक्त को मिलता है, जिसके पास भक्ति है। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, पुरुष है ना। और भक्ति स्त्री है। और बाधित करने वाली रास्ता कौन है? माया। तो माया भी स्त्री है। ज्ञान को अपनाओगे तो उस रास्ते पर, ज्ञान मार्ग पर चलोगे भगवान को पाने के लिए, तो उस रास्ते पर माया जा सकती है। क्यों? क्योंकि माया स्त्री है, ज्ञान पुरुष है। एक पुरुष के पास एक स्त्री जा सकती है, रास्ता बाधित कर सकती है। वैराग्य के भी पास जाकर के रास्ता बाधित कर सकती है, भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर भक्ति मार्ग को अपनाओगे तो वहां पर माया नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। भैया की स्त्री दूसरी स्त्री के देख के कबो राजी कहा मोहे न नारी, नारी के रूप माया भक्ति के पास नहीं जा सकती, क्योंकि भक्ति और माया दोनों स्त्री है।
इसलिए भक्ति मार्ग को ही अपनाना उचित है और भक्ति मार्ग पर बाधा भी कोई नहीं आ सकती। तो सच्चिदानंद रूप व्यास जी महाराज दर्शा रहे, प्रभु आप सत्य हैं, चिद चैतन्य स्वरूप है और आनंद की अनुभूति कराने वाले सदचिद और आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व में जितने उत्पत्ति कारक हैं तिनके हेतु माने कारण आप ही हो। क्यों? मतलब कि आपके ही द्वारा सबका जन्म हुआ है। भाई मानस में भी लिखा बाबा ने कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबके अधिक मनोज श्लोक और मानस की चौपाई दोनों साथ साथ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, क्योंकि परमात्मा के ही उपजाए हैं सब। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। राम जी ने तो यहाँ तक के कहा भैया कि तेन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी अतिन मह निगम नीति अनुसारी, यानी सबको सबसे प्रेम है मुझे, क्योंकि हर जीव मेरे उपजाए हैं। और लेकिन हर जीवों में सबसे ज्यादा मनुष्य मोहि भाई मनुष्यों से प्रेम है, और मनुष्यों में भी सबसे ज्यादा किससे प्रेम है? तीन महाद्विज है, उसमें भी मनुष्यों में भी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों से प्रेम है, और ब्राह्मणों में भी सबसे ज्यादा तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी। ब्राह्मणों में भी जो नीति धर्म शास्त्र का अनुसरण कर रहे हैं, नीति पर चल रहे, धर्म पर चल रहे हैं, उन ब्राह्मणों से मुझे अति प्रेम है। ये भाव। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय तीनों तापों को विनाश करने वाले सरकार आप हो। व्यास जी महाराज कहते तापत्रय विनाशाय। कौन कौन? बोले दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं ओ नहीं आपा, राम राज नहीं काहू ही नापा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्णाय, अकेले कृष्ण को नहीं बल्कि श्री माने राधा लक्ष्मी अर्थात राधा, राधा और कृष्ण दोनों को प्रणाम किया है। अच्छा, राधा और कृष्ण, राधा किसे कहते हैं, कृष्ण किसे कहते हैं भाई? राधा कौन है, कृष्ण कौन है? इसको जानना बड़ा आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि 7 दिन चर्चा होगी इसी बात पर। और गोपी किसे कहते हैं, राधा कौन है, गोपी कौन है, कृष्ण कौन है? जब इसको जानते रहोगे तब ये कथा समझने में आसान हो जाएगी। गोपी का मतलब है सज्जनों, गो माने इंद्रियां, पी माने पी गया हो, जो अपने इंद्रियों को पी जाए उसी का नाम इंद्रियाण पीता या शायद गोपी। व्याकरण कहता है इंद्रियाण पीता या शायद गोपी, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो, कब्जा जमा लिया हो इंद्रियों पर, इंद्रियों को पी जाए, उसका नाम गोपी है। और जब इंद्रियां अपने बस में हो जाएंगी, जब गोपी बन जाता है जीव, तब कृष्ण का भजन होता है। तो जिसका भजन गोपियां करें उसका नाम कृष्ण है, क्योंकि बिना गोपी बने कृष्ण का भजन नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण का भजन करने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। जिसका भजन गोपियां करें उसका नाम कृष्ण है। और कृष्णेन आराध्यते यया सा इति राधा,
कृष्ण जिसकी आराधना करे उसका नाम राधा है। इंद्रियाण पीता या साहित्य गोपी, और जिसकी आराधना गोपियां करें उसका नाम कृष्ण है, और कृष्ण जिसकी आराधना करे उसका नाम राधा है, उसका नाम राधा है। ये राधा वो शक्ति है जिसका कृष्ण भी स्तुति करते हैं, जिसके कृष्ण भी भजन करते हैं। तो आइए उन्हीं के चरणों में मन को लगाते हुए 2 बार प्रेम से बोलेंगे। उसके बाद भगवान की पावन आरती होगी। प्रथम श्लोक की स्थापना हो गई, कथा का शुभारंभ हो चुका है। कल जो है कथा का समय वैसे यहाँ तो बहुत देर तक लिखा हुआ है, 5:30 से 10 लिखा हुआ का, लेकिन 10 तक समस्या हो सकता है ना है? तो जो है वैसे यजमान जी से चर्चा हो रही थी दिन में, तो कहा कि 9 बजे तक लेटेस्ट विराम हो जाए, है ना। तो इधर उतने और पहले कह देंगे 1 घंटा बस, समझेंगे वो टाइम। तो प्रेम से 2 बार भगवान नाम उच्चारण, उसके बाद भगवान की पावन आरती, है ना। हरे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे राधे। चार हो गए भैया तिथि का फिरा, 8 4 अब हो गए तिथि का फिरा। श्रोताओं में कर दिया कथा से बोलो राधे 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 राधे। आरती करने के लिए भैया लो सजाए सामान, आरती
करने के लिए लौट जाए सामान। प्रेम सहित श्रोता गणो बोलो राधे श्याम। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। आइए प्रेम से भगवान की तान आरती करेंगे। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती के पावन पुराण की, आरती खान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विमलित निगम कल्प फल, सुधार समय कल्प लीलारती रस रस निधान, कल मल मथनी वृंदावनी नारिणी, कल मल मथनी वृंदावनी नारिणी, जन्म मृत्यु माया भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, तुम हो सदी हरि चरित गान की, हो सदी हरि चरित गान की, आरती आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विलासिनी, विषय विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विलासिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परम ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति वेदान काल की, धर्म भक्ति वेदान कहने रस राज विलासिनी, रस कहने रस राज विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा यकीर्तन आरती अति पावन पुराण की, आरती आरती अति पावन पुराण की, हरे राम हरे आजा आजा यमुना के तट पर जब
बंसी बाजेगी राधा नाचेगी वो बंसी बाजेगी राधा नाचेगी वो बंसी बाजेगी राधा नाचेगी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुण्यकरम करुणावतारम भवम भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मनोजं कामयितं साक्षात्परमानयोगं श्रीरामदूतं बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, हनुमान महाराज की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो। तो कहना जूम नहीं ना, जूम नहीं ना। आइए एक और प्यारा सा भजन भगवान शिव शंकर का ही, तत्पश्चात भगवान पावन कथा। हरे सब दुख भक्तन के, हरे सब दुख भक्तन के, दया कर हो सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो सदा। बने माता पिता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, एक बार प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यत्कृपात्महं वन्दे परमानंद माधवं राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। बंसे विभूषित करा नवनीरदाभा, पेताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्ठ, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा, आमलंग सिंधु सलिलं सलीलं, यासोकबल्ले जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाहलङ्काम्, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। घटा
घटा मंडो कस्य बको बको बक बको वाको बको वो वको विद्युत ज्योति चके मके चकमके चाकी मके दृश्यते इत्थमनंद की करो अनुसार श्रीमद् भागवत ग्रंथ से कथा करहु अनुसार श्रीमद् भागवत ग्रंथ से कथा करहु अनुसार प्रेम सहित आसन गहो भाव सहित आसन गहो आम पवन कुमार प्रेम सहित आसन गहो भाव सहित आसन गहो आम पवन कुमार राम कथा के रसिक जय जय भक्त राज मत दे राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मति धीर आय सुवासन लीजिए आयुवासन लीजिए तेज पुंज कपिपी आयुवासन लीजिए आयुवासन लीजिए तेरे बोझ कभी आयुवासन लीजिए तेरे बोझ कभी बंदो गणपति शिव गिरा जय महावीर बजरंग बंदो गणपति शिव गिरा वीर बजरंग विघ्न भय श्री राम जिनके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसो श्री बजरंग को ऐसो श्री बजरंग को मेरो बारंबार प्रणाम ऐसो श्री बजरंग को मेरो बारंबार प्रणाम ऐसो श्री बजरंग को मेरो बारंबार प्रणाम जय जय श्री तुलसी का दास हो लेके गदा चोरस धावो और जो कोई दुष्ट निकेतन आवही ताहि महाप्रभु मारे गिरावो। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सजनों, बड़ा विश्व भगवान की सुंदर कथा चल रही थी, है ना। राजा परीक्षित जी महाराज भगवान गंगा के तट पर भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। भाई गए थे श्री सुखदेव जी महाराज को बुलाने के लिए। जब राजा परीक्षित जी महाराज गंगा के पावन तट पर बैठे तो वक्ता को बुलाने के लिए देवर्षि नारद बाबा के, चूंकि मरीच अत्रि अंगिरा पुलस्त पुला भृगु क्रतु वशिष्ठ दक्ष नारद व्यास पाराशर शक्ति इत्यादि महात्मा लोग विद्वान थे। राजा परीक्षित महाराज ने विमर्श किया, मंत्रणा करी कि भाई किसके द्वारा हम कथा सुने कि मेरा उद्धार हो जाए। तो उस समय ऋषियों ने
ने मंत्रणा करके ये विचार किया कि इस समय कथा सुनाने में धीर प्रवीर वो जो कि श्री सुखदेव जी महाराज हैं उनको बुला करके कथा सुनी जाए तो बड़ा अच्छा है। देवर्षि नारद बाबा बुलाने अरे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 अरे कहा तम दष्ट वर्षों सुकुमार पादा तम दष्ट वर्षम सुकुमार पादा अकरोर बाहुं सकपोल गात्रम अचावर यताक्षोन्न असुतुल कर्णः असुभ्रवाननं कुंभ असुजात कंठम अनिगोड़ जत्रम प्रततंग बक्षस अमावर्तनाभिं वल्लवल्ल गोदरं चा अधिगंबरं वस्त्र अभिकीर्ण केशं अप्रलंब बाहुं समरोत्तमाभ अश्यामं सदा पेचवयों लक्ष्म्या स्त्रीणामनोज्ञं रुचिरस्मितेन अप्रार्थ्यतास्ते मुनया सुसनेभ्या अस्तलक्षणाज्ञा अपि गौरवर पूजिक सुरत विशाल कवच लिख न गयो हमरो प्रभु जी के सूरत विशाल कगज लिख न गयो प्रभु जी के सूरत विशाल कगज लिख न गयो कगज लिख न गयो कगज लिख न गयो हमरे प्रभु जी के सूरत विशाल कगज लिख न गयो प्रभु जी के सूरत विशाल कहा कि हे प्रभु 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन बचा था राजा के लिए। पवन कर गमन और विश्वास उदयन हो, जहां पवन कर गमन है, जहां हवा ना जा सके, और मैंने हवा गमन जाना, जहां पवन कर गमन वो वस्तु वही है, वहां हवा नहीं जा सकती। और विश्वास उदयन हो, वहां पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं जा सकता। स्थित लोकम पश्यमानः अपरे क्रमण व्योम्र
अविवेत्र नेत्र चत्वारि लेवे अनुदिशं मुखानि चतुर्दिशं मुखानि। चारों दिशाओं में देख रहे हैं ब्रह्मा को मिलाने तेरे नाल सरोवर पानी। सरोवर पानी काहे नलनी तो मिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। कागरे नल। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो निराकार है, ब्रह्म निराकार है। लेकिन निराकार का मतलब सोचिए पहले, लोग कहते हैं निराकार है, निराकार भाई क्या आपने इसका मतलब कि तुम ब्रह्म को देखो इसलिए तो कह रहे हो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है? इसका मतलब कि तुम देख नहीं पा रहे हो वो पर। तब कैसा हूँ कि भक्ति की भावना से ही मैं सदाकार हूँ। 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 ना मैं निराकार हूँ, ना ही मैं साकार हूँ, ना मैं आज ब्रह्मा जी का बड़ा सुंदर बात कहने का मतलब कि वो ब्रह्म दिखाई पड़ा और जब साकार रूप से ज्ञान हो गया तब क्या हुआ आगे बड़ा सुंदर बात सुनेगा। लेकिन एक बात और है भैया, बड़ी सुंदर बात याद आ गई, सुनिएगा। ये भैया वो जो ओम है ना, वो ओम कितने के मेल से बना है, कितने अक्षर के मेल से ओम बना है? ओम माने ब्रह्म, यानी वो ब्रह्म कितने के मेल से बना है? 5 के मेल से बना है, 5 अक्षर के मेल से बना है ओम। कौन कौन? बड़ा सुंदर श्लोक सुनिएगा। पीछे पाते भी पावन बन जाते हैं, और पीछे पाती भी पावन बन जाते हैं। संग की दुनिया में जो संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। जब शरीर हमारे गुरुदेव, जब शरीर हमारे गुरुदेव, अजब शरीर, अजब शरीर, अजब शरीर हमारे गुरुदेव, जब शरीर हमारे गुरुदेव, जब शरीर हमारे गुरुदेव। जो कहत न आवे, कहाँ कहो कछु कहत न आवे, कहाँ तक इसका वर्णन करूंगा? इसमें तो कहत न आते आवे, कहाँ कहो कुछ कहत न आवे। कहाँ कहो कछु कहत न आवे। अमृत रसन भरी, अमृत रसन भरी, अमृत रसन भरी हमारे गुरुदेव, अजब शरीर हमारे गुरुदेव, अजब शरीर हमारे गुरुदेव। अजब शरीर। सरस्वती जी का जन्म ब्रह्मा जी के जिह्वा से हुआ था, है ना?
तो जब धीरे धीरे करके कुछ समय बीता तो इनके रूप और लावण्य को देख करके ब्रह्मा जी एक दिन मोहित हो गए, कामासक्त हो गए, अपनी कन्या को ही देख करके मोहित हो गए। और जब काम उन्मत्त हो गए तो यहां तक कि वो अपने को बचाने का प्रयास करती है। और जब चारों दिशाओं में उसको कहीं स्थान न मिला तो उर्ध दिशा को जाती है। और जब उर्ध दिशा की तरफ गई, ऊपर की तरफ, तो ब्रह्मा जी ने ऊपर भी देखा। और जैसे ऊपर को देखा, एक समय की बात है, बड़ी सुंदर कथा सुन लीजिए। एक समय की बात है कि भाई ब्रह्मा जी को तो लोक पितामह कहा जाता था ना, लोक पितामह ब्रह्मा। तो नारायण के पास में पहुंचते हैं एक दिन। और जो नारायण के पास में पहुंचते हैं तो नारायण क्षीर सागर में नाग की सैया पर लेटे हुए थे भगवान जी। अरे बोले हाथ में चक्र रख जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं। और भक्त का मान सदा रखते प्रभु भक्त का भाव निहार रहे हैं। ध्यान धर जो सदा प्रभु का उनकी मनसा को सुधार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। आज नारायण के पास में जब पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी जैसे पहुंचे, नारायण भगवान जी क्षीर सागर में लेटे थे। तो मैं करती है बकरी मैं करती है बकरी मैं करती है। पर अपना सिर कटवाती है, पर अपना सिर कटवाती है, पर अपना सिर कटवाती है। कि बकरी मैं करती है, पर अपना सिर कटवाती है। जब धोने पर वो चढ़ती है तब तू ही तो चिल्लाते हैं। जब धोने पर वो चढ़ती है तब तू ही तो चिल्लाती है। जब धोने पर वो चढ़ती है तब तू ही तो चिल्लाती है। बकरी की करवाते हैं, मन से बढ़कर सागर जो गलत काम करवाती है। मन से बढ़कर सागर जो गलत काम करवाती है। कि चिंतन से पड़ती चाह गलत, कर्म भोग बनकर डसता तो बात समझ में आती है। नहीं बदिया कैसा ना होता तो अच्छा रहता है। और चिंतन का प्रभाव चित्रण पर पड़ता है और चित्रण का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। इसलिए जिसका चित्त अच्छा है तो उसका चिंतन यानी सोच विचार भी अच्छी होगी। और जो चिंतन भी अच्छा होगा, सोच विचार अच्छा न हो, इसका तोड़ है। अरे जिस फूल में देवी सुगंध न हो उस फूल से तो मुरझाना भला। इसलिए जिस फूल में देवी सुगंध न हो उस फूल से तो मुरझाना भला। और जिस अमृत पान में मान न हो उस अमृत से विष खाना भला। इसका ध्यान न हो उस सुख से तो दुख पाना भला। और जिस जीने में जुल्म या जुल्लत हो उस जीने से तो मर जाना भला। उस जीने से तो मर जाना भला। ब्रह्म एक ही है। बड़े मेरो भोला बड़े हैं शिव जी, बड़े हैं मेरो भोला, बड़े हैं सब जीवन में शिव जी बड़े हैं। शिव जी बड़े मेरो भोला बड़े हैं। शिव जी बड़े हैं मेरो भोला, बड़े हैं शिव जी बड़े हैं मेरो भोला, बड़े हैं। जैसे जैसे जिनकी जटा में गंगा
कथा सुनाया कि शंकर जी बड़े हैं, लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों बड़ा सुंदर भाव। देवी में सीता राधा गौरा सब बड़ी, किसको माना जाए? कुछ लोग सोच रहे होंगे। कहने का मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवता हैं ये कोई अलग अलग नहीं है, पुरुष है। क्योंकि आरतिया में गाते हो आप लोग, शंकर जी की आरतिया में क्या लिखा है कि एका ओम हर 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 मनो और सतगुरु